होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध में। हाँ गिल बिल अभी लोग लुगाई, मिल मिले अभी लोग लुगाई, मिल मिल अभी लोग लुगाई, मिल मिल अभी लोग लुगाई। मंगलन के विराहन में होली रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा होली खेले। इधर होली के महोत्सव पे एकत्रित हुए हम सब जानते हैं होली के रंग हमारे जीवन में इसलिए आया क्योंकि हमारे जीवन से होली राक्षस चली गई। जब भी हमारे जीवन में कोई न कोई दुष्ट समय या दुष्ट शक्ति निकल जाती है, उसके स्थान में हम लोग दिया भी जलाते हैं। होली तो रंगों से मनाते हैं या पुष्पों से मनाते हैं या बंधन से मनाते हैं। और देखे तो सही भगवान का ऐसा प्रकृति ने स्वयं एक रचना रची है कि राम राज्य स्थापित करने के लिए 2024 इस साल को चुना है रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन करना। हम सब जानते हैं कि जीवन एक ऐसी शांत नदी के तरह बहते रहती है, लेकिन जब कुछ होने रहता है या समय को कुछ बदलना होता है तो वो स्वयं एक संकेत देकर हमारे पास भेजाती है। हर मानव का ये धर्म है कि उस संकेत को पकड़े। अगर हम उस संकेत को ना पकड़ पाए तो हम पीछे रह जाएंगे और प्रगति आगे बढ़ जाती है। हम कभी भी कभी ये नहीं समझना चाहिए कि 10 लोग हैं बाबा लेके आगे चलेंगे, हमको करना क्या है, हम बैठ जाएंगे। यही होता है क्योंकि हमारा हर कर्म, हमारा हर कार्य, हमारे अंदर के भगवान और उस भगवान दोनों भी साक्षी है। 40 सालों से अगर हमको अपना स्वातंत्र नहीं मिला इस क्षेत्र में, इसका मतलब है कि हमने सारा इकट्ठा होकर इस प्रयाण को नहीं किया है। क्योंकि एक बूंद का विष बस है गड़ा दूध को प्राप्त करने के लिए। हम में से कोई विष बनना चाहते हैं या और एक बूंद शहद बनकर दूध में मिलना चाहते हैं, अपने अपने हाथ और मन में। जब शक्ति स्वयं राक्षस का संहार करने आई थी तो एक सीधा साधा गृहिणी बन के आया था। शंकर भगवान की पत्नी बनकर आई थी, गौरी बनकर आई थी, बैठी थी अपनी ही जगह बड़ी शांत। उन्होंने नहीं कहा मुझे कोई राक्षस वक्षस का संहार करना। सारे शक्ति जो पुरुष के रूप में थे जितना हो सके उतना प्रयास कर चुके थे, लेकिन जब किसी का अंत एक स्त्री रूप शक्ति से होना था तो बताइए तो सही, कहाँ जगत में कोई भी पुरुष शक्ति से उनका अंत होने का था।
इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी योद्धा जो पुरुष के रूप में है मेहनत नहीं किया। किसी किसी के चक्र में लिखा हुआ रहता है कि वो दुष्ट या शक्ति अंत किस प्रकार हो। इसी प्रकृति का संदेश हमको पकड़ना पड़ेगा। ये बात एक व्यक्ति का नहीं है, ये बात हमारा गठबंधन का है। हम एक साथ होने का है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने अपने भाषा में, अपने अपने प्रांत से, अपने अपने तरीके से, लेकिन हम सब एक ही जड़ के फूल हैं, एक ही वृक्ष के फल हैं, वो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म। भले ही इतिहास हमने हम सबको नाम से तोड़ा, मत जात से तोड़ा, स्त्री पुरुष बनाकर तोड़ा, प्रांत से तोड़ा, धन गरीबी से तोड़ा। क्या एक राम लल्ला बस नहीं हमको जोड़ने के लिए? अगर 500 साल का मेहनत एक राम लल्ला आने से सब हम भूल गए और बस उनकी वो छोटी सी मुस्कुराहट आंख बंद करेंगे खोलेंगे फिर भी आज दिखता है। हम सब तो भूल ही गए हम हमारे घर में राम लल्ला का मूर्ति कैसा रहता है। आज तक एकमात्र अयोध्या के राम लल्ला ही याद है हम सबको। ऐसे ही 40 साल का उस दर्द, उस दुख, उस मोहल्ले ने जो जिया है, एक युद्ध से उसको भी वैसे ही हम भूल सकते। इतिहास बना, बस हम सबको एक बात जानना है, जब जब दुष्ट का विनाश हुआ वो एक ही थे जो आगे बढ़े थे, लेकिन जब सारा पुरुष प्रकृति उनके साथ मिल गया था तभी जाकर वो अंत हुआ है। भगवान भी अकेले कुछ कभी नहीं कर पाए। अगर कर सकते तो राम लल्ला को वानर की आवश्यकता क्या है? अगर कर सकते तो कृष्ण भगवान को अर्जुन, पांडव और सैन्या का क्या जरूरत है? अगर कर सकते हैं तो महिषासुर मर्दिनी को सारे पुरुष शक्ति की क्या जरूरत है? कोई अकेले से कुछ काम बन जाता है तो इतनी बड़ी धरती में इतने सारे लोगों की आवश्यकता ही क्या है? हम सब ताली भी बजा लेते हैं लेकिन साथ भी चलना सीखना चाहिए। हाँ, डराने वाले कई बातों से हमको डराते हैं क्योंकि उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। जबान है, बोलते जाओ, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा क्या सही में कोई हमको इतना डरा सकता है? क्या हम डर के किसी को शक्ति दे रहे हैं डराने का, या वो स्वयं इतने शक्तिवान है कि हमको डरा रहा है? हम डर के उसका शक्ति बढ़ा रहे हैं। तेलुगु में एक छोटा सा पद्य है जिसमें कहते हैं, बलवंतुडनी पलुवरतो निग्रहिंచి पलुकुटमेला बलवंतमेन सर्वम चलिथी मलचेत चिक्की चावदे सुमति। इसका मतलब है मैं कितना ही घमंड से क्यों ना कहूं, अरे मैं तो बड़ा बलवान हूँ, लेकिन छोटे 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 काले चिमटी जब एक हो जाते हैं ना, बड़ा से बड़ा सर्प को काट काट के खाकर मार मारते हैं। जय जय श्री राम। वानर को रावण में भी कहा था, अरे तू तो वानर है, जंगल का जानवर है। बड़ी मुस्कुराहट से हनुमान जी निकल गए क्योंकि जिसको युद्ध में जवाब देना होता है ना, वो वहां जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी हमारे वानर ने तो वानर का प्रक्रिया करके दिखा दिया, पूंछ से सारा लंका को जलाता। और हमें हर एक हनुमान बनना पड़ेगा, हमें हर एक अपने आप को राम भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी का युद्ध है ये, एकमात्र एक व्यक्ति का नहीं है। जैसे रामचंद्र भगवान को विश्वामित्र जी मिल गए थे, परशुराम जी मिल गए थे, धनुष और हर प्रकार का आयुध उन्हें देने के लिए,
किसी न किसी व्यक्ति को इस लड़ाई लड़ने के लिए वहां से महापुरुष बनकर मोदी भाई ने भी दी। हमको सबको एक ही समझना पड़ेगा, हर उस चाल जो दुष्ट इंसान सोचता है, उस चाल का आप सबके पास जवाब है। हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। शायद आज तक हम अकेले सोचते आए और फायदे के लिए सोचते आए, लेकिन अब फायदा अकेले का नहीं है और अकेले नहीं सोचेंगे, हम सब मिलके सोचेंगे। जब जितने बुद्धिशाली एक जगह हो सकते हैं तो समझिए पूरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जब एक हो जाते हैं, उनकी बुद्धि से जागृत हुई हर वो चाल आ जाएगा। तो बताइए तो सही, किसमें है दम उसके बारे में सोचने के लिए, छोड़ दीजिए उसका सामना करने के लिए। राजस्थान एक ऐसा गढ़ है जहां से मुगलों ने हिम्मत नहीं कर पाए अंदर आने की। हाँ, एकमात्र गलती हो गई उनसे, अच्छे दिखते थे, छोड़ना नहीं चाहता उसी दिन, छोड़ के बड़ी गलती की है। आज छोड़ के फिर से गलती मत करना भैया। इतिहास सिर्फ हमारा ही नहीं है, इतिहास हमारे बच्चों का है। कितना और साल हम जिए, ये तो काल चक्र है। अब बच्चे हमारे आगे बढ़ना है, उनका भी हक बनता है कि वो भी ऐसे गढ़ पर जिए जिसका उनको शान है। क्यों जा रहे बच्चे हमारे विदेश, क्यों निकल रहे बच्चे यहाँ इस गढ़ से? कोई ऐसे अमीरी, एक ऐसी मोहल्लों में, ऐसी गलियों में जहाँ महल है, क्योंकि हम आज तक उनको वैसे गली और मोहल्ले नहीं दे सके थे रहने के लिए, बंगले बनाने के लिए। बगल में है बंजारा हिल्स, बगल में है जुबली हिल्स, क्या वो जुबली हिल्स बंजारा हिल्स अपना लोकसभा नहीं बन सकता? कमजोरी किसकी है, हमारी या एकमात्र शक्ति जिसको हम दुष्ट कहते हैं? नहीं, कमजोरी अपनी है, ताकत हम में रहना चाहिए था। अगर आप समझते हो एक स्त्री आकर इतना हिम्मत कर सकती है, तो 10 लाख हिंदू वोटर्स क्या कर सकते हैं? 10 लाख मेरे हिंदू वोटर के अंदर मैं बसी हूँ और मेरे अंदर 10 लाख हिंदू वोटर्स बसे। हम वो हैं, हम आप हैं और आप हम हैं। हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जो कहता है भैया मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसने कभी ये नहीं कहा है कि मानव कौन है, ना ये मानव हिंदू है, ना ये मानव मुसलमान है, ना ये मानव ईसाई है, ना ये मानव जैन है। ये मानव एकमात्र मानव है जो भारतीय है। इसलिए हमारा धर्म उस भारतीय को प्यार करता है, हमारा धर्म उस भारतीय के साथ है, हमारा धर्म उस भारतीय के साथ हाथ में हाथ लेके चलता है जो देश के लिए जी भी सकता है, जो देश के लिए मर भी सकता है। हमारा एक ही भाषा है, एक ही जात है, एक ही मत है और एक ही राष्ट्र है, वो है भारत देश। भारत माता की जय। हमारे बीच कांटा भी आए ना, अब की बार उसको चुभने नहीं देंगे, निकाल के फेंक देंगे। इस फेंकने के लिए अगर हमको ऐसी त्रिशूल की अगर जरूरत पड़े, अगर उसका नाम वोट है, उसी से उसको मार के निकाल देंगे। एक कलयुग है, हमारे हाथ में कोई धनुष की जरूरत नहीं है। हर यहाँ के भारतीय के हाथ में शस्त्र है और वो 5 साल में एक बार आता है इतिहास को बदलने के लिए। कृपया करके अब की बार आपका शस्त्र का इस्तेमाल कीजिए,
देश को बचाइए, आपके बच्चों को भविष्य दीजिए। ये एकमात्र आपके हाथ में है। आज आप ज्योतिष स्वयं है, कर्ता स्वयं है, सृष्टिकारक स्वयं है। भगवान आपको ये मौका दिए हैं, तो आप निर्णय कर लीजिए, क्या सबका और बच्चों का और उस गढ़ को आप स्वर्गमय बनाना चाहते हैं? अंतर्जातीय स्थाई पर उसको सारा प्रपंच उसको पहचानने की मौका देंगे और पहली बार पार्लियामेंट में आपका कोई बहन को बिठाना। हम कमजोर कभी भी नहीं थे, बस थोड़ा लालची हो गए। अभी अच्छे वॉकिंग के टाइम पे आए हैं, बढ़िया जॉगिंग हो गया है, मेरे हिसाब से खून खोल रहा है और इसी के अंदर जोश से हम वोट डालेंगे। और कृपया करके एक बात और भी याद रख लीजिए, आपके यहाँ जहाँ अधर्म हो रहा है, चुप मत बैठे, चुप मत बैठे, किसी के इंतजार में मत रहिए। एक 5 या 10 इकट्ठा हो जाइए और जाके अपने अपने पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेंट लॉन्च करना शुरू कर दीजिए। उनको पता चलने दीजिए कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये मत सोचिए कोई और आके करेगा, क्योंकि जो कोई आके करेंगे आपका ये लालचीपन देख के भाग जाएंगे। अब की बार किसी को भगाइए मत, अपनाइए, साथ लेके चलिए। ऐसा चलिए ताकि प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाए और ऐसा एक तूफान बनेंगे हम सब, ऐसा एक सुनामी बनेंगे हम कि फिर से इतिहास ऐसा रचना करेंगे कि किसी का हिम्मत न हो अधर्म का पथ लेने की। जय बोलो सियावर रामचंद्र की, जय बोलो बाल रामचंद्र की। बाल वाक्य ब्रह्म वाक्य बोलते हैं। इसी वाक्य के बाद में मेरा प्रश्न यहीं पर मैं खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि बाल वाक्य के बाद कोई कुछ कहना नहीं चाहिए। धन्यवाद। సమాజ్ రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన సమావేశాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. వీళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి, ఆరోగ్యం ఒక గొప్పతనాన్ని గురించి కొన్ని ఏండ్లగా వీళ్ళు ఈ పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో వాకింగ్ చేస్తూ ఒక స్వచ్ఛమైన గాలి మనిషికి ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి మా హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తారు. హోలీ అనే శుభ సందర్భంలో హోలీలో ఎన్ని రంగులైతే ఉన్నాయో ప్రతి రంగుకి ఒక గొప్పతనం ఉంది అనుకుంటూ, ప్రతి రంగు ఈ భారతదేశంలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అనుకుంటూ, ఇలా అన్ని రంగులు కలిసి మన జీవితంలో ఆనందాన్ని ఎలా నింపుతుందో అదే విధంగా ఈ భారతదేశం కూడా హిందువులు ముస్లింలు అనే విభేదం లేకుండా, జాతి కులాలు మతాలు అనే విభేదం లేకుండా, స్త్రీ పురుషులు అనే ఆధిపత్యం లేకుండా అందరం కలిసి మెలిసి ఉండాలని చెప్పే ఒక అద్భుతమైన సమాజమే మహేశ్వరి సమాజ్ వాళ్ళు. దీంతో పాటు మార్వాడి సమాజం వాళ్ళు, దీంతో పాటు యావత్తు రాజస్థాన్ నుంచి ఉన్న అక్కడి వాస్తవ్యులు ఎవరైతే మన హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్లో ఉన్నారో వీళ్ళ భోజనాలే కాదు, వీళ్ళ స్వీట్లే కాదు, వీళ్ళ చరిత్రనే కాదు, వీళ్ళ మనసులు పండుగలు కూడా దేశాన్నంతా ఒక్కటి చేసే శక్తి వీళ్ళల్లోనే ఉంది. అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే భారతదేశం ఒక ఏదైతే ఆ ప్రహరీ ఉందో దాన్ని ఓ కాలంలో మొఘలుల నుంచి కాపాడారు వీళ్ళు. అదే విధంగా ధర్మ సంస్థాపనకి కూడా 2024లో కూడా అదే విధంగా యోధుల వలె నిలబడతారు వీళ్ళందరూ. ధర్మ సంస్థాపనని కులమత విచక్షణాలు లేకుండా, హిందూ ముస్లింలనే భేదం లేకుండా ఈసారి కూడా ధర్మ సంస్థాపన చేసి అందరినీ గర్వకారణం చేస్తారు. ఈ రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన మా సోదరులకి సోదరీమణులందరికీ ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చి, ఇంత చల్లని గాలిలో వాతావరణంలో ఒక అద్భుతమైన గాలి పీల్చుకొని వీళ్ళందరితో ఒక ముచ్చటించి హోలీ సందర్భంగా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా అన్నదమ్ములందరికీ
रसिया हो